जय जवाहर संगवारी हो। मैं सोमनाथ साहू, उमंग सेवा संस्थान छत्तीसगढ़ का प्रेसिडेंट। मैं श्री भीमशंकर जेठमल जो आलवा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, जो दिल्ली से है, उनके जन्मदिन पर मैं एक छोटी सी गिफ्ट देने के लिए आया हूँ मैं। धन्यवाद। अच्छा सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप हमारे मार्गदर्शक हो, आपने 2001 से बहुत सारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किए हैं, वह समाज सेवा में बहुत सारे काम किए हो। लगभग आपको 24 साल हो गए काम करते हुए। तो मुझे एक डाउट था, मुझे जानना ये था कि संस्कृति विभाग में श्री राजेश अग्रवाल जी को मंत्री बनाया गया है, जिनका नीति सचिव उनके ड्राइवर को नीति सचिव का पद दिया गया है। ये कौन सी क्राइट में है? जैसे उन्होंने 8वीं पास किए हैं, तो ऐसा हो सकता है? ऐसे देख, देश में पूरा 3 तरह का स्तंभ होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। लेकिन विधायिका का एक क्राइटेरिया, निश्चित मापदंड छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं रखा गया है। वो किसी भी बना देते हैं, 8वीं फेल को भी बना सकता है। तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो योग्य पर्सन है, जो योग्य उम्मीदवार है, उनको तो यहाँ पे हनन हो रहा है। तो ऐसा पढ़ाई करने से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। जैसे आप राजनीतिक बल में आप किसी को भी 8वीं पढ़े 5वीं पढ़े को आप नीति सचिव बना दे रहे हो, अध्यक्ष बना दे रहे हो, कुछ भी बना दे रहे हो, तो हमारे संसद चलन से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है हमारा। हाँ, एक्चुअल में क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो साझा है, जो ग्रामीण स्तर तक की जो योजनाओं को जानकारी देता है, हो सकता है उसके पास हुनर टैलेंट रहा होगा। नहीं, फिर भी सर, जैसे देखिए सर, जैसे जो भी आपके पास कितना भी भंडार क्यों ना हो, आपके पास कितना ही अनुकूल क्यों ना हो, जब हमारा जो कहना है कानून व्यवस्था, हमारी संविधान के अनुसार हमको एक योग्य पर्सन होना चाहिए। हमको सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको योग्य होना चाहिए। उसके लिए क्या हमको MSW करना होता है, अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो चलो ठीक है। और जैसे हम जैसे कि नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे देखकर BA ग्रेजुएशन करो या फिर कुछ ना कुछ रहता है। तो ये डायरेक्टली आप सीधा 8वीं पढ़े को आप नीति सचिव कैसे बना दिया? उनके योग्यता तो होना ही चाहिए ना। मैं इसमें जानकारी देना चाहता हूँ, हर इंसान के पास हुनर टैलेंट है। BEd करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन टीचर बनने के लिए होता है, LLB करता है, वकील बनने के लिए होता है। तो एक निश्चित मापदंड के तौर पे, जैसे PA बना है तो उनका भी एक क्वालिफिकेशन फिक्स होना चाहिए। हाँ, वही कहना चाह रहा हूं। हमारे सरकार में जो मंत्री का जो बना है, जो भी है, तो उसमें ना एक क्राइटेरिया के अनुसार से उनको करना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारा हुनर टैलेंट वाले लोग हैं, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट, संस्कृति विभाग का एक, जैसे अनुज शर्मा जी विधायक महोदय जी है, तो वो कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हाँ, ये मैंने बहुत से देखा है मैंने कि छत्तीसगढ़ में जो डिपार्टमेंट है, जो जैसा कार्य करते हैं वैसे उनको मंत्री नहीं बनाते हैं। जैसे कि अभी राजेश अग्रवाल जी को ही देख लो ना, हमने उनको आज तक सुने नहीं थे। हमारा उम्र हो गया है 30 साल का हो गया, हम फिर भी आज तक सुने। चलो ठीक है, 10 साल तो माइनस कर ही दो। हमने 2015 से होश संभाले हैं, तब से हम उनका नाम नहीं सुने थे आज तक। ऐसा गतिविधियां छत्तीसगढ़ में वो किए नहीं है कि तीर्थ त्योहार में उनका नाम नहीं देखा है। अचानक से उनको संस्कृति विभाग का मंत्री बना दिया गया है। ये हम इससे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानता वो क्या नेतृत्व करेगा वो। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन ना, जब वो मंत्री जी का जो पद ग्रहण है, अब मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी क्राइटेरिया को देखकर ही बनाया होगा। क्योंकि लेकिन उनके PA को एक अच्छे जो एजुकेटेड है उनको बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है। तो साथियों, हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी थे, उमंग संस्था का चेयरमैन है, तो बहुत अच्छी जानकारी दिया, ताकि हम लोगों को साझा कर सके, एक वोटर की ताकत को पहचान के आगे बढ़े छत्तीसगढ़ सरकार। हम किसी की अपेक्षाएं बुराई नहीं कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।